चलिए बात करते हैं छांगुर की। छांगुर माफिया अतीक कनेक्शन का भी अब खुलासा हो रहा है। लगातार जो खुलासे हो रहे हैं इसमें एक और जो मामला आया है, जो खुलासा हुआ है उसमें ये सामने आया है कि अतीक ने 2014 में जब लोकसभा चुनाव लड़ा था, सपा के टिकट पर श्रावस्ती से लड़ा था चुनाव, और श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में आता है उतरौला, और उतरौला में ही छांगुर की आलीशान कोठी थी। अतीक के साथ जीप में घूमता था ये जलालुद्दीन, और अतीक के साथ चुनावी मंच भी साझा करता था। नामांकन के लिए भी अतीक को दिया था घोड़ा, और अतीक के संपर्क में इसका जो जाल था वो फैलता गया, और छांगुर का जो कद था वो भी बढ़ता गया। मुस्लिमों के बीच खुद को सूफी संत बताता था, और छांगुर ने पत्नी को प्रधान का चुनाव भी जिताया था। रेरा माफी गांव का रहने वाला है ये छांगुर, और अतीक की तरह छांगुर ने भी कई जमीनों को कब्जा रखा है। अतीक से अलग था जमीन कब्जाने का तरीका। तो अतीक अहमद के साथ भी कैसे कनेक्शन रहा इसका भी अब खुलासा हो रहा है। लगातार छांगुर से जो पूछताछ की जा रही है, इतिहास लगातार जो पूछताछ कर रही है, उसमें दिन ब दिन जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में अतीक और छांगुर का जो कनेक्शन है वो भी अब सामने आया है। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, ये बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आ रही है कि कैसे कनेक्शन था, और ये पहले ही जताई जा रही थी आशंका कि कहीं ना कहीं शय मिली हुई थी इस छांगुर को, जिसकी वजह से इसने इतना बड़ा जाल फैलाया था, और अब जो खुलासे हो रहे हैं वो उसकी तस्दीक कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है कि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार छांगुर ने इतना बड़ा नेटवर्क फैलाया कैसे, किसने उसकी मदद की। तो अब एक कड़ी और भी जुड़ती जा रही है कि अतीक अहमद का भी ये करीबी था। जब अतीक ने श्रावस्ती से चुनाव लड़ा था तब उतरौला जो सीट है वो जो है श्रावस्ती लोकसभा में आती है। ऐसे में छांगुर का घर भी यहीं पर था। इसके साथ साथ वो तमाम घोड़े रखता था, तो उसने अपना जो घोड़ा है वो नामांकन के लिए अतीक को दिया था। अतीक के साथ वो खुली जीप में घूमता था। यहां तक कि उसने जब अपनी पत्नी को प्रधानी जिताया था उसमें भी अतीक का रोल था। और उसके बाद जो तमाम वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका ये कहना है कि ये अतीक से मिलने भी जाता रहता था। तो एक अतीक अहमद के साथ की जो करीबियां थी उसमें भी इसको एक बड़ी मदद मिली, क्योंकि इसको अपने आप को स्टैंड कराना था। और शायद इसी वजह से ये कह सकते हैं कि छांगुर बाबा के जो तमाम पॉलिटिकल कनेक्शन हों, या किस तरह से वो तमाम इस तरह का धर्मांतरण का खेल करता रहा था और कैसे आतंकी जो संगठन है उनके संपर्क में आया, तो उसमें भी एक कड़ी जो है अतीक अहमद हो सकता है। क्योंकि अतीक अहमद के साथ वो 2014 में लोकसभा चुनाव में बाकायदा उसके साथ घूमता रहा है उसका सहयोगी के तौर पर, और इसीलिए अब ये तमाम ऐसी जानकारियां सामने आई हैं। और ये माना जा रहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम उसके कनेक्शन हैं उनको खंगाला जा रहा है, उसके साथी जो है उनको जो है तलाशा जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि जल्द ही बड़े खुलासे और हो सकते हैं। जी विशाल, देखिए ना, ये भी एक बड़ा सवाल ये है कि अभी ये अतीक अहमद के साथ जो कनेक्शन है वो सामने आया, लेकिन इसने कई जमीन भी कब्जा रखी है जो अभी सामने आई है उसे तो ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन माना जाए कि अभी इसकी जो अकूत संपत्तियों के बारे में जानकारी है वो और मिलेगी, कहां कहां इसने जमीन को कब्जाया था इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जमीन कब्जाने का जो तरीका था वो इसका अलग था बिल्कुल। देखिए बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन कब्जाने को लेकर जो पूरा आइडिया था, हालांकि अतीक अहमद भी ज़मीन कब्जाता था, तो ऐसे में हो सकता है कि उसी से आइडिया लेकर उसने जो है अलग तरीके से ज़मीन कब्जा करना शुरू किया। हालांकि जो जानकारी है उसके अनुसार आपको बता दें कि अतीक अहमद की तरह वो जरूर ज़मीन कब्जाता था, लेकिन उसका जो मोटिव था वो बहुत क्लियर था। उसने बाकायदा जो है एक तरीके से एक सिंडिकेट फैला रखा था, और उस सिंडिकेट में एक जो पूरा फर्जी डॉक्यूमेंट्स है वो बना रखा था। एक जो तमाम नौकरानी थी उसके नाम पर जो है अपनी पत्नी बनाकर उसको जो उसके नाम से 200 करोड़ रुपए की जमीन का जो है हेरफेर किया। इस तरह के तमाम मामले हैं। अभी चूंकि धीरे धीरे परतें खुल रही हैं तो तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, और इसके साथ ही और जो थे जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, किस तरह से जो है जमीन को जो है चंदा दिलवाया था, उस पर जो है डोनेशन करवा दिया था, ये तमाम पूरी जो प्रक्रिया की गई थी ये अपने आप में कई सवाल खड़ा करती हैं, और इसको लेकर अभी जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो